सुक्खू ने इस्तीफा नहीं दे दिया है। सुक्खू बहुमत खो चुके हैं, सुक्खू जनता का विश्वास खो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि सुक्खू को जनता ने सबने नकार दिया है। पहली बात तो सुक्खू को वहाँ की जनता ने चुना ही नहीं था। वहाँ के हिमाचल प्रदेश में जितने भी विज्ञापन, जितने भी पोस्टर, जितने भी बैनर बने थे, सब में वीरभद्र सिंह का, प्रतिभा सिंह का फोटो थी। सब में उनके कामों की वजह से, उनके नाम की वजह से, प्रतिभा सिंह के नाम की वजह से ये जीत करके आए थे। अब आपको बता रहे हैं कि अभी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के पास 43 वोट थे, 43, और 43 से कांग्रेस कितने रह गई? 34 में। सुक्खू ने अपने ऊपर कालिक पोत ली। कल जब ये हार गए थे, इनको इस्तीफा कल ही दे देना चाहिए। समय की स्थिति यह है कि प्रतिभा सिंह को वहाँ की जनता कह रही, पूरे कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं, और आपको बता रहे हैं इस समय मौजूदा कांग्रेस के 34 में से 16 एमएलए जो हैं खुल करके कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह को बनाइए। अब जो सरकार आने वाली है वो सोनिया राहुल की नहीं होगी, उसमें सोनिया राहुल की नहीं चलेगी तो वीरभद्र सिंह की आत्मा की आवाज़ चलेगी, उनकी पत्नी या बनेंगे या फिर भाजपा के संयुक्त। कुल मिलाकर के यहाँ से कांग्रेस के अंदर गुट हैं, एक गुट सोनिया गांधी, राहुल गांधी का, एक आम कार्यकर्ताओं का। यहाँ पे जो होगा वो आम कार्यकर्ताओं को होगा, जो भारत, जो राम मंदिर, मोदी की नीतियों के साथ उस कांग्रेस की यहाँ अगर बनेगी सरकार। नहीं तो भाजपा और वीरभद्र की जी की आत्मा के साथ उनकी पत्नी जी बनेगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अचानक से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी बताई जा रही है। जी हां, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में समीकरण बदल गए, नो क्रॉस वोटिंग की गई, और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में पूरी तरीके से समीकरण बदल चुका है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है और कांग्रेस की सरकार जो है गिर जाएगी। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से इस वक्त हिमाचल प्रदेश में स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, सुक्खू ने इस्तीफा नहीं दे दिया है। सुक्खू बहुमत खो चुके हैं, सुक्खू जनता का विश्वास खो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि सुक्खू को जनता ने सबने नकार दिया है। उसके अलावा बता रहे हैं कि पहली बात तो सुक्खू को वहाँ की जनता ने चुना ही नहीं था। वहाँ के हिमाचल प्रदेश में जितने भी विज्ञापन, जितने भी पोस्टर, जितने भी बैनर बने थे, सब में वीरभद्र सिंह का, प्रतिभा सिंह का फोटो थी। सब में, किसी में सुक्खू की फ़ोटो नहीं थी। ऐसी कोई भी पोस्टर नहीं था जिसमें वीरभद्र सिंह की ना फोटो। उनके कामों की वजह से, उनके नाम की वजह से, प्रतिभा सिंह के नाम की वजह से ये जीत करके आए थे। परंतु कांग्रेस हाईकमान ने बहुत बड़ी गलती की और उसका ये खामियाजा भुगत रहे हैं। उसका विक्रमादित्य सिंह को, उनके लड़के को, वीरभद्र सिंह को वहाँ की जनता मानती थी। हाईकमान ने क्या किया? योजनाबद्ध तरीके से सुक्खू को बना दिया, एक जूनियर लीडर को। यही हाईकमान ने मध्य प्रदेश में किया था। मध्य प्रदेश में सिंधिया को ना बना करके कमलनाथ को बना दिया। यही पोजीशन सचिन पायलट को ना बना करके गहलोत को बना दिया। तो सब जगह इनको मुंह की खानी पड़ी, यहाँ पे मुंह भी खाएंगे। 3 नेता दोषी रहे, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी। इन्हीं लोगों ने इनको बनाया था। अब आपको बता रहे हैं कि अभी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के पास 43 वोट थे, 43, और 43 से कांग्रेस कितने रह गई? 34 में, और बीजेपी 25 से 34 पहुंच गई। उसमें भी आपको बता रहे हैं कि अभी भी 5-6 एमएलए ऐसे हैं जो कांग्रेस के खिलाफ। उससे ज़्यादा आज इन्होंने जो काम किया है सदन में, वो सुक्खू ने अपने ऊपर कालिक पोत ली। कल जब ये हार गए थे, इनको इस्तीफा कल ही दे देना चाहिए। देखिए, अभिषेक मनु संघवी का ये मानना पड़ेगा। जिस समय बराबर टाई हुआ तो उसने कहा टास्क कर लो। टास्क हुआ, टास्क में पता चला अभिषेक मनु संघवी हार गए और हर्ष महाजन जीत गए। उन्होंने उनको बधाई दी, जीत की बधाई दी। बोले मैं आपको जीत की बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने हार स्वीकार कर ली, मैं हार गया। ये अभिषेक मनु संघवी ने, इन्होंने हार स्वीकार नहीं की और उन्होंने व्यंग्य भी किया कि मतलब उन्होंने व्यंग किया इन्हीं के ऊपर, हाईकमान के लिए, कि हमारा साथ दिया। मतलब उनका कहना था साथ क्या, मेरे साथ गद्दारी हुई। और अभिषेक मनु संघवी का हारना, इनका हटना, आप समझ लिए कांग्रेस के लिए वाटरलू इकलौता राज था। तीसरी बात सुक्खू का क्या, सुक्खू के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध है। सुक्खू ने कहा था हम पेंशन दे देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे, तमाम
कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सुक्खू ने नहीं किया। पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं और वहां पर ऑलरेडी हुड्डा जी हैं। हुड्डा जी बाकायदे सब चीज़ें देख रहे हैं। शाम को विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई। इन्होंने आज क्या किया, मार्शल से भाजपा के विधायकों को धक्के दे के बाहर निकलवाया और मार्शल बुला लिया। वहाँ जबरदस्त विरोध हो रहा। भाजपा के विधायक कल हैं, दूसरी कांग्रेस के विधायक कल। इन्होंने एक काम और बुरा किया कि कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जिन्होंने भाजपा को दिया था, उनसे इन्होंने ज़बरदस्ती कराने की कोशिश की और उनको किडनैप करने की कोशिश की, परंतु वहाँ पे चूँकि इतनी छीना झपटी हुई और वो किसी तरह से बच गए, वरना कल बहुत बुरी घटना हो जाती। उन विधायकों के साथ बहुत बुरा सलूक हो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने बचे हुए कांग्रेस विधायकों को बिल्कुल किडनैप करके और अपने उस पर रख करके ले गए। ये बात उनकी फैमिली ने भी कहा। और आपको बता रहे हैं इस समय की स्थिति यह है कि प्रतिभा सिंह को वहाँ की जनता कह रही, पूरे कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं। और आपको बता रहे हैं इस समय मौजूदा कांग्रेस के 34 में से 16 एमएलए जो हैं खुल करके कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह को बनाइए। अब देखिए आपको बता रहे हैं समीकरण बता है क्या कि जिस दिन से मोदी का और राम मंदिर का हुआ, वहाँ के विधायक मोदी के फेवर में राम मंदिर, उनका साफ कहना है कि मैं प्रदेश में भाजपा से जरूर लड़ रहा हूँ, मेरे विपक्ष है, मगर मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, राम मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, 370 के खिलाफ नहीं हूँ। और मोदी जो भी कर रहे हो ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिभा सिंह ने और इनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह जी ने बाकायदे राम मंदिर का स्वागत किया था। राम मंदिर के उस पर इन्होंने पूरी अपनी आत्मा से प्रेजेंस दिखलाई और उन्होंने कहा कि हम साथ हैं। वहाँ के तमाम एमएलए भी राम मंदिर वाले इशू में, हर्ष महाजन की कल जीत, हर्ष महाजन भी राम मंदिर का मोदी की नीतियों की बड़ाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, सुक्खू की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मोदी का विरोध करें। कई मोदी के कार्यक्रम में सुक्खू विद्रोह करके, कांग्रेस का विद्रोह करके शामिल हुए, चूँकि जानते थे कि हिमाचल में एक तरफा मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं। अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मोदी की इमेज है तो मैं आपको बता रहा हूँ हिमाचल में है। वहाँ का सत्ता पक्ष विपक्ष भी इस बात को सुक्खू भी समझते थे। G20 में गए, तमाम उस पर गए, परंतु यहाँ पर उनका आप समझ लीजिए उनका काम न करना उनको इतना हो गया। मोदी जी का आशीर्वाद से ये बने थे, चूँकि कभी भी भाजपा ने इनसे आंखें टेढ़ी नहीं की थी, नहीं तो ये बहुत पहले उखाड़ के फेंक दिए जाते। अब ये कांग्रेस का पतन हो गया। और आपको बता रहे हैं अब जो सरकार आने वाली है वो सोनिया राहुल की नहीं होगी, उसमें सोनिया राहुल की नहीं चलेगी तो वीरभद्र सिंह की आत्मा की आवाज़ चलेगी, उनकी पत्नी या बनेंगे या फिर भाजपा के संयुक्त। कुल मिलाकर के यहाँ से कांग्रेस के अंदर गुट हैं, एक गुट सोनिया गांधी, राहुल गांधी का, एक आम कार्यकर्ताओं का। यहाँ पे जो होगा वो आम कार्यकर्ताओं को होगा जो भारत, जो राम मंदिर मोदी की नीतियों के साथ उस कांग्रेस की यहाँ अगर बनेगी सरकार, नहीं तो भाजपा और वीरभद्र जी की आत्मा के साथ उनकी पत्नी जी बनेगी। चूँकि उन प्रतिभा सिंह का बहुत काम है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से समीकरण हिमाचल प्रदेश में बदल रहे हैं, ऐसे में कहना गलत नहीं है कि कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी और बीजेपी की सरकार हिमाचल में बन सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की राजनीति क्या करवट लेती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।